होता है। Not, it is katta. साउल, Yeah. कुछ इमली जैसा। This is neem tree. यूजीनिया, मैं एक बहुत खूबसूरत सा प्लांट यहाँ देख रही हूँ। आप इसके बारे में कुछ बताएंगी? ये कौन सा प्लांट है और क्या इसकी खासियत है? Actually, I like this plant very much. It opens up during the day, like now, and in the evenings it closes up. You know, ओके। like an umbrella, you can say. बट ये आप लोग देखें, ये गमले में लगा हुआ है, छोटे से गमले में लगा हुआ है। Yeah. और इसकी विड्थ देखें कितना फैला हुआ है। तो आप लोग भी इसका नाम याद रखें, स्लीपिंग कैलेथिया। और बहुत सुंदर प्लांट है ये। और इसके नीचे ये देखें, कुछ अलग सा ही इसमें शेड आ रहा है, आप देख सकते हैं। और यूजीनिया अपने प्लांट से इतना प्यार करती हैं कि अभी भी हम वीडियोस बना रहे हैं, वो अपने प्लांट को प्यार कर रही हैं, उसके सूखे पत्ते निकाल रही हैं। देख के इतना अच्छा लगता है, कितना नेचुरल है ये सारा चीज, देखें। और मुझे लगता है कि हम गार्डनर्स एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे कि ये जो हमारे अंदर चलता रहता है ना, ये कितना खूबसूरत है। Plants are my life. They are like my babies. And अगर आप लोग अपने पोर्च इलाके में, पोर्च देखें, ये बहुत सुंदर सा पोर्च है, और यहाँ पे अगर साइड बाय साइड आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसमें मुझे ये मोन्स्टेरा बहुत अच्छा लगा कि ये देखें दीवार के सहारे किस तरह ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आप अगर दोनों साइडों पे इस तरह से प्लांट लगा देते हैं तो ये ग्रीनरी भी क्रिएट करता है। और आप देखें, ये चूंकि इसमें ये कट होते हैं बहुत सुंदर से, इसलिए ये ग्रीनरी के अलावा भी एक अलग सा लुक आपके घर को देता है। यहाँ पे कुछ ऐसे यूनिक प्लांट रखे हुए हैं जो मुझे भी, जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखें कि इसकी बनावट कैसी है। ये एक इंडोर प्लांट है और आप इसे अंदर भी रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, बल्ब। अच्छा ये बल्ब से लगते हैं, ये देखें। ये मुझे लगता है बिगुनिया की ही एक वैरायटी, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, अनदर टाइप ऑफ। इसके जो पैटर्न है ना, इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये बिगुनिया है। और इसके अलावा मैं आपको इस क्यारी में दिखाती जा रही हूँ कि क्या क्या लगे हुए हैं। यहाँ पीस लिली है जो फ्लावरिंग भी करता है, देखें। और भी बहुत सारा सेंसिवेरिया और बहुत तरह के बिगुनिया भी लगे हुए हैं। यहाँ पे देखें, आप पैटर्न देख सकते हैं बिगुनिया के। अभी मैं आपको कुछ देर पहले ही बहुत सारे इसके पैटर्न दिखाई हूँ। और इसके साथ साथ देखें, इनके जितने भी मैं एग्लोनिमा को देख रही हूँ, सब फ्लावरिंग कर रहे हैं। कैलेथिया की इतनी सारी वैरायटी है। आपको कैलेथिया की एक और वैरायटी देखें, ये भी कैलेथिया की एक वैरायटी है जिसमें ये देखें फ्लावरिंग भी, इसमें एक छोटा सा ये बड बन रहा है। और कैलेथिया में सबसे खूबसूरत मुझे ये लगता है, ये देखें कितना शानदार है। लगता है कुदरत ने इसे बड़ी फुर्सत से बनाया है और पेंसिल से ऐसा लगता है कि किसी ने लाइन खींच दी हो। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे की साइड देखें, वो भी काफी खूबसूरत है, देखें। और एग्लोनिमा, इसके तो कहने ही क्या, ये अपने आप में बहुत सुंदर प्लांट है। और ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ इस साइड में कैलेथिया ही है। इसे आप पार्शियली शेड में रखें, बहुत सुंदर डेवलप होंगे। ये एडेनियम है, एडेनियम इनका बहुत सुंदर है। आप नीचे देखें, इन्होंने कुछ पिंक कलर ब्यूटी, हाँ ये पिंक कलर के हैं, ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ शेल भी रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखें, ये बहुत सुंदर, इसमें फ्लावरिंग हो रही है। This is anthuriums, इंथोरियम, दिस इज इंथोरियम। हाँ, पीच कलर, वाओ, पिंक पीच, बहुत सुंदर। ये देखिए, इसमें दो तरह के मेरे ख्याल से लगे हुए हैं। No, I think that is dying. It's finished now. This is the new one. ये न्यू वन है। और जब ये पुराने हो जाते हैं तो कुछ इस तरह से इनका चेंज हो जाता है कलर। और यहाँ डेविल्स बैकबोन, उसकी थोड़ी अलग वैरायटी है, लेकिन देखें कितने सारे हैं और एक साथ इकट्ठे बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप ये लाइन यहाँ से देख सकते हैं, ये किस तरह कंप्लीट होता है, वो देखें, बहुत सुंदर। This is mother's tongue. I mean mother-in-law's tongue. हाँ, मदर इन लॉज टंग। ये एयर प्यूरिफायर प्लांट है। और हाँ, आपको एक ये No, just finish with this. This came from the root, from the flying. This came from the root. ओहो, We put the roots. I mean, sorry, सीड ना, seeds. Yeah. सीड। ये एडेनियम सीड से लगा हुआ है अपने आप ना। Yeah. बहुत And this सुंदर। is jade plant. Jade. जेड प्लांट। Yeah.
We have one more of that. वो वाला ना, बहुत सुंदर, Yeah. बहुत सुंदर सुंदर प्लांट है। और मैं एक शानदार प्लांट आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये 34 इयर्स ओल्ड प्लांट है। ये जैस्मिन का प्लांट है जिसकी खुशबू से शाम में ये मदहोश कर देने वाली खुशबू आती है इससे। बहुत सुंदर प्लांट है जटता है इधर। और फ्लावर नीचे नीचे गिरते हैं ना, इसके नीचे फ्लावर बहुत गिरता है। सुबह झाड़ू मारा, रोज दिन झाड़ू मारना पड़ता है। बहुत गिरता है। और इसमें जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं ऐसा लगता है जैसे जुगनू हो। बाहर से जब हम इसे देखते हैं तो ये बहुत खूबसूरत। और आप इसके ट्रंक को देखें, ये कितना शानदार है। बेसिकली ये कहाँ से निकला हुआ है ये देखें। इसके ट्रंक को देख करके आपको पता चल जाएगा ये कितने साल पुराना है। तो इनकी जो एज होती है। फेवरेट प्लांट। I put rice water every day. ओह, When I'm washing rice, I collect it and put it for it. ओह, Yeah. अब देखें इसमें ये क्या डालती हैं वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये रोज जिस पानी से राइस को धोती हैं वही पानी इसमें डालती हैं। और देखें ये कितना सुंदर। This is a new. हाँ, न्यू शूट ना। Yeah, we ओह, put it in. नया। ओह, Yeah, because that will die also because very old, no? बहुत सुंदर। और अगर आप इस प्लांट की अच्छे से केयर करते हैं, मुझे तो इसका ट्रंक भी बहुत सुंदर लग रहा है, तो ये 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। और बहुत शानदार प्लांट है। हालांकि इसकी कटिंग करके इसे ऊपर तक पहुंचाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप चिड़ियों को अपने गार्डन में बुलाना चाहते हैं तो इस तरह के बुशी वाले प्लांट, बुश प्लस वाइन, ये दोनों कह सकते हैं, तो चिड़ियां भी आती होंगी आपके गार्डन में बहुत सारी, है 4 ना? o'clock I hear chirping of the ओह, birds. so My sweet. bedroom. Yeah, it's very nice to hear the birds early morning, 4 o'clock. ओह, They are in the garden, you know. Yeah, बहुत and सुंदर। this one, you know, it opens up. This plant, I think, ये opens 4 o'clock ना, 4 o'clock, something like that. Yeah, and this Yeah. is the one I was telling you. हाँ। Flowers. This, you see, this is a very अबोली ना, aboli in Goa. हाँ। It is called aboli. कोंकणी में इस फ्लावर प्लांट को अबोली कहते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है, जैसे हम लोग श्रिम्प फ्लावर के नाम से इसे जानते हैं, यहाँ पे कुछ इंथोरियम मुझे और भी दिख Yeah, रहे yeah, हैं। yeah. और जैसे जैसे हम इस साइड को चलते हैं, आप देखें एक बहुत सुंदर सा प्लांट, मैं आपको यहाँ पे रुकना चाह रही हूँ थोड़ा, कि ये देखें ये बिगुनिया लगा हुआ है। और आप देखें एक छोटे से प्लास्टिक पॉट में ये लगा हुआ है, और इसके फ्लावर देख करके आपको कुछ फेरी टेल जैसा याद आएगा, कुछ ऐसा जो ये इतने डेलिकेट होते हैं कि इसको देखना मुझे, मेरा मन कर रहा है मैं वीडियो छोड़ के इसे ही देखती रहूं। ये इतना सुंदर है। शायद मैं कैमरे पे जस्टिफाई ना कर पाऊं इस चीज को, लेकिन बिगुनिया लगाएं। इस तरह के 10 पौधे भी आप लगा दें तो साइड से दिखने में मजा आ जाए। और यहाँ देखें इनके पास मैंने बटन रोज की बहुत सारी वैरायटी देखी Yeah. है। देखें बटन रोज, ये इनकी खासियत होती है कि ये गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं और बहुत लंबे समय तक। और Yeah. इनकी जो पत्तियां हैं ये इस गुलाब की, ये छोटी छोटी होती हैं। और मुझे भी बटन रोज बहुत पसंद है क्योंकि I have 3 colors: white, 3 कलर्स, pink, and red. वाओ ब्यूटीफुल। और ये भी बिल्कुल मेरी तरह ही गार्डनिंग करती हैं। जैसे मैंने देखा ये एक ही पॉट में, देखें यहाँ They came by white. है ना, मल्टीपल प्लांट लगाती हैं ये। और हम गार्डनर्स की ये पहचान होती है कि वो मल्टीपल, उनका दिल ही नहीं भरता, उनके गमले कम पड़ जाते हैं, प्लांट्स कम पड़ जाते हैं, और वो लगातार इसी तरह से प्लांट लगाते रहते हैं। देखें कितना सुंदर ये कैलेडियम इसमें उगा हुआ है। और भी बहुत सारे यहाँ पे प्लांट है। मैं कितना नाम लूं, क्या क्या मैं मुझे समझ This नहीं आ is a रहा। different type of the same plant. डाइशिना ना, Yeah, I bought this from the because I saw that it's a different color. डिफरेंट कलर। और साइड देखें इसका कुछ Yeah. अलग सा है, व्हाइट एंड Brought this मैरून from the एंड पिंक। nursery. वेरी ब्यूटीफुल। और उसके नीचे आप कैलेथिया देख सकते हैं। कैलेथिया की तो इतनी सारी वैरायटी है, और कैलेडियम की भी बहुत सारी। अभी जो कैलेडियम मैंने आप लोगों को दिखाया, और देखें ये छोटा सा ये कैलेडियम देखें, इसमें स्पॉट है। जब इसके पत्ते बड़े हो जाते हैं तो ये स्पॉट जो आप देख रहे हैं वो और भी ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, और बड़े बड़े पत्ते इसके होते हैं। इसे आप जरूर लगाएं। This is also jasmine. चमेली, जैस्मिन ना, Jasmine. खुशबू वाला ना। Lots of this come. I have 2 varieties of this one. हाँ, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, हल्की हल्की सी। I have तो a pinkish one that side. पिंक I trimmed it so no flowers are not
Not yet started. बहुत अच्छी खुशबू है जास्मिन। देखें इसका प्लांट बुश की तरह भी आप रख सकते हैं जैसे इन्होंने रख रखा है। और यहाँ पे मैं कुछ हाइब्रिड वाले हिबिस्कस देख रही हूँ जिसमें कलियां आई हुई हैं। और आप देखें इसकी पत्तियां कितनी शानदार और चमक रही हैं, इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगा हुआ है। अब मैं आपको क्रोटन की एक वैरायटी दिखा रही हूँ। आपने बहुत सारे क्रोटन देखे होंगे लेकिन ये देखें कितना अलग है। इसकी एक एक पत्तियां कितनी लंबी लंबी हैं, बड़ी बड़ी हैं और इसमें वो सारे कलर्स आपको दिख रहे होंगे। देखें ये 7 कलर्स मुझे तो इसमें दिख रहे हैं, इतना सुंदर है ये। And if it was in the sun, it would have been reddish more, वाइब्रेंट yeah, वो more vibrant. ये जस्ट फाउंटेन की तरह है। देखें इस तरह से कुछ इसकी पत्तियां हैं। और ये देखें ये इसको क्या कितना बोलते हैं? सुंदर है। ये भी ड्राइसिना की ही एक वैरायटी If है। you cut this now and put it in a pot, हाँ it will remain for many months also, ओके। like a money इसे plant. आप एज अ कट फ्लावर जैसे हम लोग लगाते हैं उस तरह से घर में पानी में डाल के इसकी एक ब्रांच लगा दें तो काफी लंबे समय तक चलते हैं। हाँ। और मुझे लगता है उसमें रूट भी आ जाते हैं। हाँ, रूट भी आ जाता है ना। हाँ. तो आप कट करके इस तरह इसके डबल मजे ले सकते हैं, घर में भी इसे रख सकते हैं और जब रूट निकल आए तो इसे पॉट में लगा दें। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा These है। are all lilies we get, you know, और ये orange देखें lilies. किनारे किनारे लिलीज। और वो देखें पानी में उन्होंने कैबेज लगा रखा है, वाटर Cabbage, ना। no, it's not cabbage. It's like a rose only, like that only it is. अच्छा It's- बट आई थिंक इसका नाम जो है ना उसे वाटर मालूम- कैबेज कहते हैं। मालूम नहीं। हाँ इसे वाटर कैबेज कहते हैं। और ये देखें कितने सुंदर ढंग से मैं दिखाना चाहूंगी। आप ये देखें, हाँ, निकाल कर सकता है. ये देखें। और इसकी रूट दिखाना चाहती हूँ। ये देखें इसकी रूट है ये इस तरह से। तो अगर आप वाटर कैबेज को भी रखना चाहते हैं और कैसे फ्लावर की तरह दिखते हैं, देखें इसकी पीली पत्तियां हम रिमूव करके इसे खूबसूरत ढंग You से can put in a nice, you get those basin type of stones. स्टोन्स Yeah, you get. बहुत अच्छे ढंग से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये क्या है। ये भी बहुत एक प्लास्टिक की तरह मुझे एक प्लांट दिखा Yeah, है। this is also, yeah, this Croton? one, same this. ओह यहाँ मैं 2 प्लांट देख पा These are रही हूँ। lilies, rain lilies. ओह These are rain lilies. बहुत सुंदर। इनके And रेन this is लिलीज भी hibiscus, हाँ orange color. ये रेन लिली भी बहुत खूबसूरत है। और ये देखें ये तो मुझे क्रोटन टाइप का ही लग रहा है लेकिन ये कुछ अलग प्लांट है क्योंकि ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह इसके पत्ते लग रहे हैं। बट ब्यूटीफुल प्लांट। This was my rock garden. Okay, अच्छा this were, when they are small, they look nice. I have to prune it. So they have become big now, too big. बहुत अच्छा। When it is small, no, they look very pretty and there are layers. ओके ये भी ड्राइसिना की ही एक वैरायटी है जिससे इन्होंने ये स्टोन गार्डन तैयार किया है। अब मैं आप लोग को एक और सुंदर सा प्लांट दिखा रही हूँ। आप देखें इसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा अभी जस्ट, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को जरूर मालूम होगा। और इसमें फ्लावर भी खिलते हैं और आपके इसके टिप देखें ये पिंक कलर का पैटर्न बना हुआ है जिससे बहुत सुंदर दिखता है और बीच से इसमें फ्लावर भी आते हैं। मुझे पता नहीं है कि इसके फ्लावर किस कलर के होते हैं, मुझे लगता है कि ये इसी जिस कलर के ये टिप हैं उसी कलर के इसमें फ्लावर आते होंगे, लेकिन ये भी गमले में लगा हुआ है और बहुत सुंदर प्लांट है। और इसके अलावा See that one, horsetail or something they call it. ये भी आपने रखा हुआ है ना। Yeah, this is hyacinth. हाइसिंथ। I can give you the flower, a picture of that. जलकुंभी। I have beautiful pictures of that hyacinth. ये देखें ये पानी में जैसे मैंने आप लोगों को वाटर कैबेज दिखाया वैसे ही ये हाइसिंथ जो नदियों में जलाशयों में बहुत सारे आपको मिलते होंगे, इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं तो हाँ। आप इसे भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये इसे हम कैट्स टेल कहते हैं, कैट्स टेल फ्लावर। Castile, huh? हाँ तो ये देखें ये कितने सुंदर, हालांकि मुझे लगता है कि अभी इसकी शायद प्रूनिंग हो गई थी, लेकिन आप देखें कि अगर ये पूरा इस तरह से मैं ट्रिम किया है इसलिए हो गया, नहीं तो बहुत आता है। बहुत आता है ना। हाँ बहुत सुंदर है। आप देखें कितना अच्छा ये प्लांट है। इसे हेज की तरह भी अगर आप इस्तेमाल कर लें तो इसमें जो फ्लावर आते हैं वो बहुत ब्राइट कलर के होते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मैं आप लोगों को क्रोटन की एक और वैरायटी दिखा रही हूँ। ये देखें इसके लीव्स देखें कितने सुंदर हैं, लेकिन यूजीनिया का कहना है कि इन्होंने इस क्यारी में जो इसे बहुत सारे क्रोटन लगा दिए हैं तो यहाँ पे धूप बहुत कम आती है। तो ऐसा नहीं है कि क्रोटन बिल्कुल शेड में चलने वाले प्लांट हैं। इन्हें 4 घंटे की धूप अगर देते हैं आप तो इसमें कलर्स जो हैं वो ब्राइट होते हैं, खिल के आते हैं, वाइब्रेंट होते हैं। अदरवाइज ये थोड़े डल हो जाते हैं। जैसे आपने ये प्लांट आपको दिखा रही हूँ,
इसमें जो येलो स्पॉट है, अगर इस पे धूप अच्छे से आएगी तो ये स्पॉट बहुत ब्राइट और खिल के आएंगे। ये थोड़े डल लग रहे हैं, हालांकि प्लांट बेहद खूबसूरत है। क्रोटन की एक और वैरायटी देखें, ये है पतली पतली पत्तियों वाले, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये ड्राइसिना देखें, ड्राइसिना में भी ये पर्पल कलर का इसका फ्लावर कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। और क्रोटन है ना ये यूजीनिया, या ये भी दूसरा। ओह, मैं आपको क्रोटन की एक और वैरायटी दिखा रही हूँ। और आप if it is in the sun it will become red ओह in this color, like, ओके 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 I will make more pots of this and put it in the sun. Yeah. ओके। और ये देखें, इसमें इसकी पत्तियों का शेप देखें, इसमें लंबी पत्तियां भी हैं, छोटी पत्तियां भी हैं, ग्रीन भी हैं। और अगर इनका कहना है कि अगर आप इसे धूप में रखें तो कुछ पत्तियां इस तरह की ब्राइट कलर की भी हो जाती हैं। तो मैंने तो ऐसा क्रोटन कभी नहीं देखा है, ये मैं यूजीनिया के यहाँ ही देख रही हूँ। कितने शानदार ये And प्लांट this, दिख रहे हैं। this is the green one. हाँ, और ये ग्रीन ड्राइसिना। हाँ। अब आप लोगों को एक यूनिक प्लांट और दिखाना चाह रही हूँ। ये कोस्टल इलाकों में ये बहुत प्लांट पेड़ एक तरह से बन जाता है और ये बहुत यहाँ पे दिखते हैं। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं इसका इस्तेमाल कड़ी बनाने में, चटनी बनाने में करते हैं। इसका नाम है बिमली। और जैसे हम आंवले का इस्तेमाल करते हैं खटाई के लिए, वैसे ही ये इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। और आपको दिखाना चाहूँ कि इसकी फ्रूटिंग कैसे होती है। आप यहाँ तने से देखें। Oh, there is one big one there. हाँ, यहाँ भी Take है। it out. वो देखें, इसमें ये फ्रूट लगे हुए हैं। ये थोड़े और बड़े होंगे, बट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए तोड़ रही हूँ। और देखें ये कैसे तने से ही इसमें फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है। और ये ऊपर की तरफ इसमें आप देखेंगे पत्तों के पास कोई फ्लावरिंग नहीं है। ये जितनी भी फ्रूटिंग होती है ये तनों से ही होती है। ये मुझे बहुत शानदार प्लांट लगा इन सब में, और थोड़ा यूनिक भी है। और मुझे लगता है कोस्टल इलाकों में ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने तो इसे नहीं देखा। तो और मैं इसे खा के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये थोड़ा खट्टा होता है। Not, it is katta. सावर, Yeah. See, कुछ इमली this जैसा। is neem tree. This is a neem tree. ओह, Lot of people come and take the leaves for. आप लोग अक्सर देखते होंगे कि गार्डन में इतने सुंदर सुंदर फ्लावर और इतने सुंदर सुंदर सारे कुछ इतना खूबसूरत दिखता है। उसके पीछे जो हम गार्डनर्स के हार्ड वर्क होते हैं और जो मेसी काम होते हैं वो देखें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूजीनिया का ये कंपोस्ट बिन है यहाँ पे, जिसे वो Our both है उधर। और भी है ना। Yeah. और यहाँ पे देखें इन्होंने वेस्ट मटेरियल जमा कर रखे हैं जिसमें वो कटिंग लगाएंगी। जितने भी प्लास्टिक निकलते हैं उसे वो गार्बेज में नहीं डालती हैं। आप लोग भी इसी तरह से करें। और मेरा तो हमेशा रिसाइकलिंग वाला फंडा रहता ही है कि आप किस तरह से अपने कचरे का निवारण खुद करना सीखें। अपने कचरे को अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो दूसरों को प्रॉब्लम्स कम होंगी। हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रहेगा और हम इस पृथ्वी पे रहने लायक रहेंगे। तो आप लोग भी ये छोटे छोटे से एफर्ट कर करके अपने गार्डन को सुंदर और इतना शानदार बना सकते हैं। और मैंने दिखाया आप लोगों को कितने छोटे से स्पेस में किस तरह से इन्होंने कटिंग लगा लगा के दूसरों की भी बगिया सुंदर की है और अपनी तो इनकी खुद है ही। उनको डब्बियां दिखाई थी, उन डब्बियों को देखें किस तरह से ये इस्तेमाल करती हैं। यहाँ एग्लोनिमा की इतनी सारी कटिंग है। मार्केट में आप जाएंगे तो ये एग्लोनिमा इतना छोटा सा प्लांट आपको 300 रुपीज का देगा। मैं तो दिल्ली में लेती हूँ। तो आप देखें कि इस तरह से कटिंग करके आप कितने लोगों को फ्री में प्लांट दे सकते हैं। और ये जो खुशी मिलती है वो अनलिमिटेड है। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि प्लीज आप लोग भी थोड़े से एफर्ट जरूर लगाएं। अगर टाइम नहीं मिलता है तो इतनी चीजें, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल तो आपको हर जगह अवेलेबल होगा। और अपने किचन से जो पील निकलता है उसकी कंपोस्टिंग करें और इस तरह से घर में ही इतना शानदार गार्डन क्रिएट करने की कोशिश करें। तो सामने देख रहे हैं ये एवोकाडो का प्लांट है। देखिए कितना बड़ा हो गया है। अब इसमें फ्रूट लगने ही वाले हैं। तो मैंने आपको एवोकाडो का भी प्लांट दिखा दिया। चाहे तो आजकल तो नॉर्थ इंडिया में भी लोग लगा रहे हैं। So I have 4 coconut trees and every 3 months we get this type of coconuts. Plus we ate lot of tender coconuts. And these coconuts are a different type. It's a different variety. It's a red coconut, which is very good for health. Especially the tender coconuts are very good for health. अपना गार्डन होने से कितने सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं वो देखें। यूजीनिया के पास 4 कोकोनट ट्री हैं
और उन चारों में इतनी ज्यादा फ्रूट इतने उनके लगते हैं कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है किचन में ये कोकोनट ऑयल का यूज करती हैं। और आप देखें ये अभी किचन से लाके मुझे दिखाया है, इसी में खाना पकता है। और आप देखें, आप कोकोनट ऑयल कहीं भी अगर देखते हैं तो मुझे नहीं लगता वो प्योर होता है, लेकिन जब आपके पास इस तरह से प्योर कोकोनट ऑयल हो तो कितना ही उसका हेल्थ बेनिफिट हो सकता है। और जो प्रोसीजर है वो आपके सामने है, किस तरह से ये ऑयल इससे बनता है वो यूजीनिया आपको बताएंगी कि किस तरह से वो। This oil is just extracted about 5 days back. When it is extracted, it is very muddy, like because the coconut, it has a brown, Color. at the brown coating. So the brown coating makes the oil muddy sort of. We let it settle down for some time, maybe about a week. Then we'll filter it, and then another maybe 3-4 days, and again filter it. 3 times filter. Then it becomes white like Vaseline. Okay. You know, so it's very pure. You can use it for your head massage, body massage, especially if you have pain in arthritis pain and all. This is very good. You know, for swollen feet, it's very good. मतलब ये we can call it virgin oil. Yeah, it is. It is a virgin sort of virgin oil, but I think the virgin oil is removed from fresh coconut. Okay. It is a different process. Okay. Yeah, but this oil has no chemicals. It's organic. Okay. You know. तो आप लोग अभी देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल हाउस, और किस तरह से इन्होंने बाहर में भी इतना सारा प्लांट लगा रखा है, और अंदर तो मैंने आप लोगों को दिखाई ही दिया। तो इस तरह से आप अपने जो भी एरिया है आपका उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और मैं तो यूजीनिया की कायल हो गई, मैं बहुत पसंद करती हूँ इन्हें, क्योंकि मुझे ये आपकी पर्सनालिटी को, आइए यूजीनिया आइए मेरे पास, और ये आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। आप प्लांट्स लगाएं, दूसरों को गिफ्ट दें, इतना सारा प्यार दुलार और इतना सारा सब कुछ और कहीं नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच। Welcome. I want you to see this one. There are a lot of flowers here also. अब आप लोग देखें बाहर का, घर के बाहर का जो आउटसाइड में इन्होंने इस रिबन प्लांट से एक आउटर पेरिफेरी बनाया है, ये बहुत सुंदर है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।